कितनी ही बार कितनी ही जगहों पर व्यर्थ के पंखे चलते रहते हैं। समझ आ रहा है? सार्वजनिक जगहों पर तो शायद इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि हमारा घर तो है नहीं। हाँ? मंदिरों में भी मैं देखता हूं कई बार एक आदमी भी अगर बैठता है कहीं पर तो उसके नीचे ही बैठेगा जहां पर पंखा लगा होगा। समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, पंखे के नीचे बैठ गया, लेकिन जब जाता है तो उसको खुला छोड़ के चला जाता है। इतना भी नहीं कि जितना हमने देर उसमें बैठा उपयोग किया उतना ही देर हम उसमें बैठे हैं, जब जा रहे हैं तो चलो कम से कम अब कोई नहीं यहां तो बंद करके चले जाए। इतना तो सीखें। अगर हम ये सब चीजें सीखेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। क्या मिलेगा? काय का प्राइज मिलेगा? है? पुण्य का तो मिलेगा ही। अगर आप इस तरीके की वृत्तियां सीखेंगे तो आपसे दूसरे लोग ये सीखेंगे कि देखो पर्यावरण की सुरक्षा में, पर्यावरण में इनका कितना बड़ा योगदान है। आज आप देखें पर्यावरण किन चीजों से बिगड़ रहा है। हमारी इन सब चीजों की अत्यधिक उपयोगिता के कारण से ही पर्यावरण बिगड़ा हुआ है। समझ आ रहा है? बातें करते हैं हम, वहां पे ग्लेशियर बढ़ रहा है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वहां पे बर्फ पिघल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। वहां पे बर्फ पिघलने की जो हीट है वो जाती कहां से है? वो कहां से जाती है ये कोई नहीं बताता है? वो तो सब हीट तो सब यहीं से जाती है। ग्लेशियर अपने आप कहां से पिघलने लगे? कहीं ना कहीं हम यहां पर इतना ज्यादा पर्यावरण दूषित कर रहे हैं कि वही पर्यावरण वहां पर इतना प्रभाव डाल रहा है कि वहीं से सब कुछ हो रहा है, कि ओजोन की परतें छेद हो रहे हैं, कि ये हो रहा है, कि वो हो रहा है। दुनिया की बातें सुनते हैं, ये सब छेद तो आदमी के दिमाग में हो चुके हैं, उससे हो रहा है। प्रमाद इतना बढ़ गया, पाप के बंध का किसी को डर नहीं। पाप पुण्य की बातें करो तो सब बेजा बातें समझ में आती हैं। कोई चीज के लिए रोकने की कोशिश करो तो उन्हें अत्याचार लगता है। समझ आ रहा है? पढ़े लिखे लोगों को अब किस तरीके से आपको समझाया जाए कि भाई ये पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे। आखिर आप देखो पर्यावरण किसका नाम है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। समझ आ रहा है? इन्हीं 5 चीजों से मिलकर के पर्यावरण बनता है। और अगर इस पर्यावरण में जितना आपके लिए उपयोगी है उतना आप कर रहे हो तो आपके लिए कोई पाप नहीं लग रहा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन विफलम माने जिसका कोई प्रयोजन नहीं है वो हो रहा है, तो वो जो है फिर आपके लिए पाप बंध का कारण है। आप देखो कितना पानी आपके लिए उपयोग में आता है और कितना आप दुरुपयोग करते हैं पानी का। समझ आ रहा है? जब पानी आ ही रहा होता है फोर्सली तो ऐसा लगता है आपको कि सारा घर इससे धो डालूं। एक एक गाड़ियों को धोने में कितने लीटरों पानी खराब करते हैं लोग, पता नहीं होता है। समझ आ रहा है? सुबह से पानी का बर्बादी, सुबह से अग्नि की बर्बादी, सुबह से हवा, तरह तरह की इतनी चीजें हैं कि अगर उसका हम बाहर कोई भी तरीके से रेस्पॉन्स देखते हैं तो इतना पर्यावरण दूषित दिखाई देता है कि हम तो कई बार दिल्ली में ऐसी कॉलोनियों में भी फंस गए थे कि जहां पर मैं मतलब रात में सो नहीं सकता। अब मान लो किसी कॉलोनी में मंदिर है, कॉलोनी में ही, सुन रहे हो, कॉलोनियों में घर हैं और सब आसपास मंदिर की छत से लगे हुए घर हैं। सबके घरों में एसी लगे हुए हैं और सबकी एसी की हवा किधर जाएगी? जो सब बाहर फेंक रहा है। समझ आ रहा है? और उन छतों पे हम लेटे हुए हैं। इतनी गर्मी नहीं भी होती है तो वो गर्मी झेलनी पड़ती है। चारों ओर जो एसियां लगी हुई हैं उनकी इतनी गरम गरम हवाएं अपने ऊपर इतनी आती हैं कि सबकी ऐसा लगता है सब एसी मेरे ही ऊपर लगे हुए हैं। समझ आ रहा है? बस इतना ही फर्क है, उनके लिए ठंडे एसी, अपने लिए गर्म एसी। ये पर्यावरण इतना दूषित हो जाता है कि आप महसूस नहीं कर सकते। जहां पर जितने ज्यादा इन चीजों के प्रयोग हैं वहां पर उतना ही ज्यादा वायु का प्रदूषण है, वहां पर उतनी ज्यादा गंदी विषैली हवाएं हो गई हैं और उतना ही ज्यादा शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं।